फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं यहाँ पे दोपहर के 2:30 कुछ हो रहा है और मैं अभी खाना पीना खा के फ्री हुई हूँ जस्ट। और अब मैं क्या करूँगी, मैं लाइव आने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो सोचा कि मेरा ना मन नहीं लग रहा, मतलब पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि मुझे चाहिए क्या। मतलब खाना खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा के, मतलब और क्या चाहिए समझ में नहीं आता। हाँ जी, देख गेट पे कौन आया। जो लास्ट ब्लॉग जो मेरा देखा आपने, उसके लिए मेरे पास फ़ोन आए दो आए थे, 3 नहीं आए थे। जो हमारे गांव से ही थे। तो बोल रहे थे कि किसकी बात हो रही थी। मैंने कहा है कोई, मतलब क्या ही करना है ना। तो बोले जो भी है, आपने अच्छा बोला, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मेरी बातों से मज़ा आ रहा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा जलवे हैं अपने, हल्के में ले रहे हो क्या? हल्के में नहीं लेने का, अपनी ना पावर है एक जो मैंने सिस्टम बिठा के रखा है पूरा अपने मन में। लेकिन मैं ना किसी से ज़्यादा बोलना नहीं चाहती सच में। देखो आजकल ना लोगों का क्या है कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करती भी नहीं हूँ। अब लोगों का कहना होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं ना, जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हम पर डे बात करते हैं, उसकी ना सारी चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। हाँ, ये बात करेक्ट है। उसकी जो बुराइयां होती हैं ना, उसके अंदर जो गलतियां होती हैं, वो भी हमें अच्छी लगती हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है, ऐसा होता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में ये हुआ कि मेरी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बुरी लग रही हैं लोगों को। मैं कुछ बात बोल रही हूँ तो क्या बोला जाता है मेरे से कि अरे यार यही चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती, तुम यहाँ पे गलत हो। छोटी छोटी बात पे मेरे पे मतलब बेइज्जती टाइप कर देना, मेरी इंसल्ट कर देना। तब भी मैंने निभाया, हर तरीके से कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग बात कर रहे हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा था। बाय। और ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे अलग ही कुछ, कि जो इसको हम पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं। मतलब तुम्हारी बुराइयां हमें अच्छी लगे, आप ये चाहते हो कि आपकी बुराइयां हमें अच्छी लगे, लेकिन हमारी अच्छाइयां भी आपको अच्छी नहीं लग रही। मतलब ये हुआ कि आप स्पेशल इंसान हो गए कि आपकी बुराइयां भी हमें अच्छी लगने लगें और हमारी अच्छाइयां भी आपको अच्छी नहीं लग रही है ना। तो ये होता है कि आदमी कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और मैं कहती नहीं हूँ तो करती भी नहीं हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत हद तक जो भी रिश्ता होता है मेरा किसी के भी साथ, जुड़ाव अगर हो गया ना, तो मैं पूरे दिल से निभाने की कोशिश करती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस लायक के, वो होते ही नहीं इस लायक। समझ रहे, जो वो लोग होते हैं इस लायक, वो होते ही नहीं इस लायक कि हम उनको इतना वो करें। अब बताओ, मैंने बोला किसी और के लिए था, ले लिया कहीं दूसरी जगह, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया चुगलीबाजी करके मेरी। क्या बिगाड़ लोगे बताओ, जाने दो अभी, है ना। लेकिन जिन लोगों का फ़ोन आया उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था मेरे ब्लॉग देख के, और उनकी बात सुन के मुझे मज़ा आ रहा था। बोले थे क्या जहर बोला आपने। और जिनका फ़ोन आया था उनको मैं बहुत पसंद हुई, हमारे गांव की हैं, ननद लगती हैं, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ सच में। तो वो बोलती थी आपकी एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे भी सिखाना कैसे बोलते हो। मैंने कहा हाँ, क्लास लूँगी, गाँव आऊँगी जब। ओके। बोले नहीं, सच में आपका तरीका इतना अच्छा था कि इंसान सामने वाला जल जल के मर जाए। अब बोलिए ज़्यादा से कैसे अभी बोल। ये मैंने ख़त्म कर दिया, तुमने से लगाया इतना गंदा। क्या कर रहे अभी फिर से बड़ा कर दिया इस बार। क्या कर? अरे नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि गंदा लग रहा है इतना, तो मेरे ऊपर लगा है। खत्म करो, खत्म कैसे हो जाएगा ये? इंक है इसमें, वो है ना बैक आ जाता है। अरे नहीं होता, ये इंक है यार। बड़बड़ क्यों हो जा रही है? ठीक है, खत्म हो जाएगा। ऊपर आजा तू, आजा ऊपर भी लगा दिया है। आजा, हक्के तेरा हकने का टाइम है 3 बजे। निकालो इसको, निकालो निकालो इसको। क्या गंदी किस्मत है मेरी। ले तू किधर? हंसी इधर आ, कहाँ चली गई? तू भी आ जा। मेरी आँख में कुछ चला गया रात में ना, मेरी आँख में कीड़ा चला गया था।
फिर मेरे बहुत देर तक जलन होती रही थी, बहुत देर तक। अच्छा, अभी खुजली हो रही है बस यहाँ पे। मेरी आंखें तो वैसे भी खराब हो चुकी हैं, मतलब एक्सपायर हो गई है। एक्सपायरी डेट आ गई इनकी। डार्क सर्कल हो गए, लोग शिकायत करते हैं कि आपकी आंखों में डार्क सर्कल हो गए। मैं लाइव में जाती हूँ जब, वो बचपन थी, बचपन से। मतलब बहुत समय से नहीं, ऐसी- मैं वरना आ गई तुम ये चीटी स्कूल करके से क्या आया है तेरा मैसेज? खाना पट्टी जाना, खाना पट्टी जाना, और फिर और कोई काम नहीं। जलन हुई? नहीं ना? वो चोकर उठने में तो इतना दर्द हाँ तो और खाओ बेटा। चला नहीं जा मुझे लगा ऐसे चटनी खा ली, पूरी कौन सी जलन कर चटनी? रही है। अरे वो शेजवान वाली, या फिर वो सेजवान नहीं, फिर सेजवान खाई थी तूने बेटा? फिर मैंने पूछा कुछ खाया कि नहीं, जब इसने बोला बेफर खाए, मैं समझ में आ गया, मैंने इसीलिए पट्टी में इनको जलन हो रही है। मिर्ची बड़ा आ पाव रही है। खाया था कल? बड़ा पाव नहीं खाया। हाँ हंस रही है, जरूर खाया है। अरे हंसने से थोड़ी के हंस रही है, तो खाया है। नहीं खाया, मना किया ना अभी, बारिश में नहीं खाने का। मैं दो चीजें नहीं खाती। तेरा ऐप पे जो कुछ आया बेटा, ये उस पे ऐप पे मेरे देख बदन लेना में कि तुझे दर्द हो रहा इसका है। है, बता नहीं सकती मैं। बता सकती हूँ, क्यों नहीं बता सकती, मेरे दर्द हो रहा है बस। बहुत नहीं बता पुराना है। मम्मी के ऐप में देख ले। सकती। ये नहीं हमारी गुड़िया। गुड़िया रानी बड़ी सयानी। जलन हो रहा है तुम्हारे, घी लगा लेना। घी लगा लो। तुमने तो ट्यूब लगाओ जाके। नहीं उसे पेट में लगाने नहीं दिए, तू नहीं हो। अच्छा, मुझे लगा कि वहाँ लगा रही हो इसके दो ट्यूब। भाई। चलो ठीक है, ऐसी बात तो हो गई। तो बच्ची है बेटा, तो बेइज्जती बना। बच्चों का सब चलता है। इतनी बड़ी बेइज्जती होगी इसकी। ये हाँ, लग रही है। थोड़े दिन पहले तक वो टॉयलेट में वॉशरूम में बैठ के पापा कर ली, आया बुला दो। वो ऑडियंस की कह रही है, तुम अपनी ऑडियंस को मेरी बेइज्जती करा रही पापा हो हो ना? गया, ऐसे बोल रही है ना? हाँ ध्यान है तुझे? पापा हो गया। पानी मत मारना, पानी मत मारना, मैं तुझे मार दूँ। पागल लड़की। मेरे ना एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कहना है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊं, मतलब शॉर्ट वीडियो तो बनाती हूँ, बाकी लॉन्ग वीडियो रोज़ बनाऊं, यानी कि ब्लॉग में रोज़ बनाऊं और नए टॉपिक पे बनाऊं, है ना। तो सर, नए टॉपिक में कहाँ लेने जाऊंगी समझ में नहीं आता। दुनिया देश में मैं कहाँ घूमूंगी, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे टॉपिक चल रहे हैं आजकल कि मैं बता नहीं सकती, है ना। अब एक नया ही टॉपिक ले लो कि इनका पेट खराब हुआ है, और इतनी भयंकर तरीके से पेट खराब होता है इनका कि इनका टॉपिक ही बंद नहीं हो रहा। चैप्टर ऐसा खुला है कि चैप्टर बंद होने का नाम नहीं ले रहा, और उसको रोकने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। और मेरा अलग ही लेवल का मतलब चैप्टर है कि मुझे जाने के लिए दवाई लेना पड़ता है। एक को रोकने के लिए दवाई लेना है, एक को जाने के लिए दवाई लेना है, और हम लोग एक ही मेडिकल से लेके आते हैं। मेडिकल वाला भी सोचता है यार क्या क्या लफड़ा है इनका, मतलब एक को होती नहीं, एक को रुकती नहीं। अब आप ये मत बोलना कि क्या बात लेके बैठ गए, जो है मैं बता रही हूँ सच में। आपको नया टॉपिक चाहिए? नया टॉपिक भी बता रही हूँ मैं आपको सच में। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि मैं सोचती हूँ कि इनका सही है कि इनको जाने के लिए दवाई नहीं लेना पड़ता, पेट सही रहता है, मतलब खाना खा सकते हैं आराम से। और ये मेरे लिए सोचते हैं यार इसका सही है, इसको रोकने के लिए दवाई नहीं लेना पड़ता, उसको जाने के लिए दवाई लेना पड़ता है। अब मेन पॉइंट क्या है कि अपनी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, दूसरे की चीज़ सबको पसंद आती है। जैसे कि मुझे उनका सही लगता है, उनको मेरा सही लगता है। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो लड़कियां 19-20 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं तो 30 की होते होते आंटी बन जाती हैं, मतलब उनको सब आंटी कह के बुलाते हैं। वहीं पे अगर 30-31 साल की लड़की अगर कवारी घूम रही है तो वो अपने आप को पता नहीं हीरोइन समझती हैं, और अपनी ही एज की लेडीज़ को आंटी कह के बुलाती हैं। शर्म कर लो थोड़ा। अगर तुम 40 साल के हो जाओगे फिर भी शादी नहीं करोगे तो क्या तुम आंटी नहीं बनोगे क्या? और हम मतलब 25-26 साल की लड़की को भी अगर मैरिड है उसको भी आंटी कह के बुलाते हैं। मतलब क्या यार, चेंज करो थोड़ा, सही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि 19-20 साल की उम्र में शादी करके बड़ा गुनाह कर दिया, मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया, है ना। बच्चे भी हो गए जल्दी तो आंटी हो गई। वहीं पे अगर 35-36-40 साल की लड़की भी अगर अनमैरिड घूम रही है तो वो लड़की है ना। और 30 साल की अगर माँ बन गई है तो, और मेरा तो हद ही हो गया, मतलब 19 साल की उम्र में शादी कर ली, फिर 21 साल में लड़की हो गई, और मेरी लड़की भी 10 साल की हो गई, मतलब 1.5 साल में मेरी शादी का 1.5 साल बाद ही हंसी हो गई थी, और उसके बाद में मेरी मतलब आंटी में गिनती हो गई। ऐसा लगता है बहुत गुनाह कर दिया, मुझे ना लेट शादी करनी चाहिए थी सच में। और है ना, मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ, उसका तो पता नहीं क्या होता होगा। वो तो 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी, उसकी 17 साल की एज में तो वो माँ बन गई थी।
वो तो पता नहीं कहाँ की आंटी हो गई। सच में यार, मतलब लड़कियों थोड़ा ध्यान दो, या तो शादी जल्दी मत करो, और अगर शादी जल्दी कर ली है तो बच्चे जल्दी मत करो, है ना। और जो लड़कियां जो घूम रही हैं 40 साल की कवारी, 35 साल की कवारी, जो अपने आप को हीरोइन समझती है, सबसे ना उनको कहना चाहूँगी यार, तुमसे छोटी छोटी हैं, माँ बन गई तो क्या हुआ, आंटी कहोगे क्या उनको, मतलब शर्म कर लो यार थोड़ा बहुत। और कुछ लोग हैं जो मुझे बार बार बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी और यहाँ पे भी, मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे करीबी लोग हैं, वो भी, कि बहुत दुबले पतले हो, बहुत दुबले पतले हो, कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। अरे हाँ यार, खाती हूँ मैं, नहीं लगता बॉडी को तो मैं क्या करूँ। अब ये आप सोचो कि मैं इतना कुछ खाती हूँ, सच में 2 रोटी सुबह में, 2 रोटी शाम को, जो बीच में भी कुछ मिल गया वो खा लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी के ही भरोसे हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स भी खाती हूँ, जूस भी पीती हूँ, सुबह में नाश्ता भी करती हूँ, शाम को भी नाश्ता करती हूँ, और कितना खाऊंगी मैं बहुत कुछ खाती हूँ, लेकिन नहीं लगता शरीर को, तो मैं क्या करूँ, बॉडी को जाता ही नहीं है। अब आप ये सोचो कि मैं इतना सब कुछ खा रही हूँ, वो भी बॉडी को नहीं लग रहा, तो आपकी बात लगेगी क्या, लगती है पर वो। ये मैं झूठ कह सकती हूँ कि नहीं लगती, लेकिन लगती है, समझे। खाना पीना नहीं लगता, लेकिन आपकी बात लगती है मुझे यार, चुभती है ये बात। कि मैं दुबली पतली हूँ बहुत यार, मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है, तो प्लीज़ ना बोला करें मुझे ऐसा कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ, बहुत ज़्यादा इंसल्ट लगती है यार। सोचो यार। और हमारे घर पे भी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, पागल के जैसे बैठी हुई हूँ। वो ड्यूटी चले गए, हंसी ट्यूशन चली गई, मैं अकेले हूँ, तबीयत ख़राब है मेरी, और सब रख के गए हैं मेरे लिए जो चाहिए पास में स्टूल पे, दवाई, खाना, सब। बस चाय की ज़रूरत है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ, खुद ही जाती, क्योंकि मन हो रहा है चाय पीने का, शाम हो गई, क्योंकि मन नहीं लग रहा मेरा। ये खिड़की है, यहाँ बैठी रहती हूँ मैं, खिड़की खोल के बाहर ताकती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और क्या ही करूँगी मैं, है ना। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आपको सही लगे, सही तो नहीं लगेगा क्योंकि आज बहुत बोरिंग है, और मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है यहाँ पे। ये 2-3 चीज़ें मैंने जो बताई हैं, वो सिर्फ मैंने अपनी बातें रखी हैं यहाँ पे, और कुछ फालतू मसला नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कमेंट में बता देना मुझे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे दुबले पतले होने से, जिसको भी हो बताओ यहाँ पे किस किस को प्रॉब्लम है। अब ये बताओ कि अगर मैं मोटी हो जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं गिर गई, कौन उठाएगा मुझे, इतनी भारी हो जाऊँगी मैं, कौन उठाएगा मुझे। इतने मोटे भी सही नहीं होते ना, समझो बात को, नहीं हो सकती मैं इतना मोटा, मुझे सही नहीं लगता, और खाया पिया लगता नहीं है, क्योंकि बातें लगती हैं मुझे लोगों की, चुभ जाती हैं मुझे। लेकिन मैं फिर भी हंसती हूँ, पता नहीं क्यों इतना हंसती हूँ मैं, भगवान ने पता नहीं कितने लोगों की हंसी एक साथ दे दिया मुझे, इतने सारे लोगों का मोटापा क्यों नहीं दिया। नहीं यार, मुझे मोटापा तो चाहिए ही नहीं, थोड़ा सा चाहिए बस, हल्का सा, मतलब 2 किलो वजन और मेरा हो जाए बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी 47 या 48 है मेरी, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए।